Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic kinetic theory of gases and radiation. आज का लेक्चर नंबर है 3। देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि फ्री पाथ क्या है, मेन फ्री पाथ क्या है, फॉर्मूला ऑफ फ्री पाथ कैसे होता है, वो टेम्परेचर का उस पर क्या असर होता है, प्रेशर का क्या असर होता है, ये हमने देख लिया था। ओके, अब हम देखते हैं ये ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है। ब्राउनियन मूवमेंट, देखो ब्राउनियन मूवमेंट यानी देखो अगर ये सिस्टम है, ठीक है ना, ये गैसियस सिस्टम है। गैसियस सिस्टम में ये सारे मॉलिक्यूल्स है। ओके, ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। दिस आर ऑल आर गैसियस मॉलिक्यूल्स, राइट ना। ये ऑल क्या है, गैस सिस्टम है। इस गैस सिस्टम में क्या है, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है। ओके, लेकिन ये हमने क्या लिया, स्नैपशॉट ले लिया, है ना। ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट। लेकिन अगर हम इसका वीडियो सेटिंग निकालेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहेंगे। मान लो भी ये मॉलिक्यूल को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से ये ऐसा जाएगा, इधर टकराएगा, फिर इधर से ऐसा जाएगा, इस मॉलिक्यूल को टकराएगा, फिर इधर से ऐसा आएगा। ये जो है व्हाट इज दिस मोशन, ये जिगजैग मोशन होगा, है ना। दिस जिगजैग मोशन, क्योंकि ये रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है, तो ये कोलाइड करते हैं, ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड विथ ईच अदर as well as with the wall of the container, with the wall of container, है ना। ये सब इनका होता रहेगा। एंड ये जो रैंडम मोशन है वो कैसा रहेगा, दिस रैंडम मोशन इज जिगजैग मोशन एंड दिस जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन ऐसा है ना, जिगजैग मोशन। देखो ये जिगजैग मोशन है, दूसरा ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, दिस इज जिगजैग मोशन। दिस जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, आप लोगों ने ब्राउनियन मूवमेंट को ऑब्जर्व किया होगा। अगर थोड़ा सुबह का धूप निकलता है, मान लो विंडो में से आता है, तो वहां पे जो भी डस्ट पार्टिकल है उनका मोशन कैसा होता है, जिगजैग मोशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। उस तरह से गैस मॉलिक्यूल का मोशन होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ये ब्राउनियन मोशन बहुत सिंपल था, है ना। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। देखो सपोज अब इसी सिस्टम में, देखो अब सपोज ये गैस सिस्टम है। ओके, ये गैस सिस्टम है। इस गैस सिस्टम में सपोज देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब सपोज ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका स्पीड जो है c1 है, दूसरा मॉलिक्यूल है उसका स्पीड c2 है, तीसरा मॉलिक्यूल है उसका स्पीड c3 है। इस तरह से ये n नंबर का मॉलिक्यूल है, उसका स्पीड क्या है, cn है। ओके, तो ऐसे हम इसके फर्स्ट मीन मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी उसको हम c बार से भी डिनोट करते हैं, मीन वेलोसिटी। एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज in this gaseous system is called as mean velocity. Okay, mean velocity of gas molecule क्या है, mean velocity या mean speed of gas molecule, mean velocity is the average of all the velocities। अब एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोगों को पता है, मीन्स ये जो है मीन वेलोसिटी कैसे होगा, c1 प्लस c2 प्लस c2 अप टू कहां तक, cn डिवाइडेड व्हाट n। ये क्या हो गया, मीन वेलोसिटी। ओके, मीन वेलोसिटी हो गया। दूसरा हम यहां पे डिस्कस करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हम
इन सबका स्क्वायर करके एवरेज ऑफ ऑल द स्क्वायर वेलोसिटीज को मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलेंगे. एवरेज स्क्वायर of all the velocities is mean square velocity is mean square velocity. ओके, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसा है देखो. ये अब हम ये सी बार से नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे बुक में क्या दिया है पता है, v दिया है तो हम सी नहीं दिखाते. अब क्या करें, थोड़ा चेंज करते हैं. यहाँ पे मान लो v1 है, ये v2 है, ये v3 है और ये vn है. तो ये जो है v बार मीन वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे c1 अकॉर्डिंग टू बुक जाएंगे v2 v3 अप टू कहाँ तक vn डिवाइडेड बाय n है ना. अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये ऐसे डिनोट किया जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अब ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ये क्या हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तीसरा जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ओके, उसको VRMS भी लिखा जाएगा. VRMS इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. कैसा, VRMS is equals to स्क्वायर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर डॉट डॉट अप टू vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. इस तरह से ये हमको क्योंकि अगर हम गैसेस मॉलिक्यूल देखें, गैसेस सिस्टम देखें तो हर एक का जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन अलग अलग रहेगा एंड उसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग रहेगा. ओके, तो हमने क्या निकाला कि सपोज पहला मॉलिक्यूल का v1 है, दूसरे का v2, तीसरे का v3. तो इस तरह से इधर मान लो कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ये vn स्पीड है. ठीक है ना. तो इन सब का एवरेज अगर निकालूं तो इसको क्या बोला जाता है मीन वेलोसिटी. एंड अगर मैं इनको इन सब का स्क्वायर का एवरेज निकालूं तो उसको क्या बोला जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ऐसा डिनोट किया जाएगा. एंड अगर ये जो सारा मीन्स ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो VRMS वेलोसिटी. यानी इसका मतलब इस सिस्टम में अगर हम देखें तो इनका जो स्पीड है वेरी होता है फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ओके, तो इस तरह से अलग अलग जो है अलग अलग व्हाट वी कैन से गैस मॉलिक्यूल का अलग अलग स्पीड रहता है. लेकिन एज एन सिस्टम करके हम स्पीड निकालते हैं तो भाई मीन ये स्पीड ये हो गया या मीन स्क्वायर स्पीड ये हो गया, मीन स्क्वायर स्पीड है ये एंड ये RMS स्पीड है. ठीक है ना. इस तरह से हम अलग अलग जो है वेलोसिटी इन द गैसेस सिस्टम निकालते हैं जो कि हमको नेक्स्ट डेरिवेशन में लगने वाला है. ओके स्टूडेंट, चलो अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट डेरिवेशन. अब ये डेरिवेशन क्या है वो समझने से पहले जस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक ये डेरिवेशन का थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं. देखो किसी कंटेनर में अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे एक दूसरे को तो टकराएंगे एज वेल एज दे विल कोलाइड विद द वॉल. ओके, एंड जब ये वॉल के साथ कोलाइड करेंगे तो एक फोर्स चेंज इन मोमेंटम होगा, उससे एक फोर्स लगेगा ऑन द वॉल ऑफ द सिलेंडर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर या ऑन द वॉल ऑफ वेसल. तो दैट गिव्स राइज टू अ प्रेशर. तो फोर्स या प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये आपको समझना पड़ेगा.
Okay, means gas molecule exerts the pressure on the walls of the container in which they are enclosed. तो उसका डेरिवेशन हमको डिराइव करना है. Okay students, so write the question. Obtain an expression for pressure exerted by gas molecules on the walls of कंटेनर. कंटेनर के जगह आपको बोला जाएगा सिलेंडर या आपको बोला जाएगा वेसल, है ना, इन विच इट इज एनक्लोज्ड. चलो, ये हमको डेरिवेशन डिराइव करना है. क्या ये 3 या 4 मार्क्स तक, 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आता है. हमको क्या डेरिवेशन ऑब्टेन करना है? pressure exerted on the walls of container in which the gas is enclosed. Okay, अब हम देखते हैं. सपोज n number of molecules are enclosed in a cubical vessel. N number of gas molecules are enclosed in cubical vessel. ओके, क्यूबिकल वेसल है. ठीक है, अब ये हमको डिराइव करना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा. उसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस करना है. ओके, तो फर्स्ट इसमें हमको क्या समझना है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज विथ द वॉल ऑफ द कंटेनर. हमको पता है ना, ड्यू टू रैंडम मोशन gas molecules, due to random motion there is intermolecular collision. As well as collision with the walls of the vessel, है ना. क्यूबिकल वॉल ऑफ द वेसल के साथ ये टकराने वाला है. लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि निग्लेक्ट द इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन. ओके, मीन्स व्हाट वी हैव टू एज्यूम. क्या एज्यूम करना है? ये एजम्पशन है कि हम इंटरमॉलिक्यूल कोलिजन नहीं कंसिडर करेंगे. ओके, एजम्पशन देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन with intermolecular collision. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं है, ये हम एज्यूम करेंगे. मीन्स देयर इज ओनली कोलिजन विद द वॉल. मीन्स देयर इज collision of gas molecule with walls of cubical vessel. ये वेसल के वॉल के साथ ही उनका कोलिजन होना है. ये हमने एजम्पशन किया, लेकिन ये पॉसिबल है. कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा. ओके, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है उनके बीच में फासला बहुत होगा, तो उनका टकराने का कोई सवाल ही नहीं है. आर यू गेटिंग?
समझ में आया? तो इसीलिए ये पॉसिबल है कि इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन गैसेस में नहीं हो सकता। वाई? अगर टेम्परेचर हाई है तो उनके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा तो जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो एक दूसरे के साथ नहीं टकराएंगे, सीधा टकराएंगे किसके साथ? वॉल ऑफ द वेसल के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हमको एजम्पशन करना है। गॉट दिस? अब ये एजम्पशन करने के बाद अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखो, सपोज क्यूबिकल बॉक्स हम ऐसा निकालेंगे, क्यूबिकल वेसल ऐसा निकालेंगे कि उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है ना। एक जो कॉर्नर है वो थ्री थ्री जो एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, उस पे बॉक्स का कॉर्नर है। ओके, तो देखिए इस तरह से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये है, देखो ये एक्स एक्सिस निकाला मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। अब मैं यहाँ पे इधर क्यूब रखता हूं जिसमें हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। ओके, तो देखिए कैसा क्यूब होगा ये इस तरह से क्यूब होगा। इसका ये बेस, ओके, अब इसका ये व्हाट वी कैन से हाइट, ओके, ये किसका, ये वाई एक्सिस है, ये देखो ये, और यहाँ पे आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। इस तरह से ये क्यूब है। ओके, सपोज इस क्यूब में number of n number of gas molecules are enclosed in this cubical vessel। ये cubical vessel है। सपोज इसका साइड वॉल्यूम L क्यूब है। L क्यूब है, साइड का लेंथ कितना है? L है। इसको नाम दे देते हैं A B, नहीं ऐसा ऐसा नहीं करते। यहाँ पे ये जो वॉल है इसको नाम दे देते, कौन सा? A B C D। ओके, एंड इसको नाम दे देते हैं P Q R और इसको नाम दे देते हैं S। ओके, तो इसमें n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड है ना। n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर एनक्लोज्ड है ना इन अ क्यूबिकल वेसल एज शोन इन द फिगर। ओके, अब मान लो कि हमको ये जो फेस है, इस फेस पे कितना प्रेशर लगेगा वो डिटरमाइन करना है। ओके, हमारा क्या टास्क है? टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑन दिस शेडेड फेस ABCD। हमारा क्या टास्क है? टू डिटरमाइन द प्रेशर, टू डिटरमाइन the pressure on the shaded wall ABCD। ओके, ये हमारा टास्क है कि ये शेडेड वॉल पे प्रेशर कितना रहेगा ये हमको निकालना है। अब ये निकालने के लिए सपोज मैं एक पहला मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं जिसका वेलोसिटी v1 है। ओके, कंसिडर अ गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैंने कंसिडर करता हूं, सपोज ये गैस मॉलिक्यूल है, फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है ना। इसका मास मान लो m है। ओके, एंड इसका वेलोसिटी मान लो v है, v1। वेलोसिटी कितना है इसका? v1। कंसिडर फर्स्ट gas molecule, consider first gas molecule, let v1 be its velocity। उसका वेलोसिटी कितना है? v1 है। अब
देखो अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो ये v1 है, तो इसका अगर x एंड ये y एक्सिस होगा, x एंड y एक्सिस होगा, तो इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, v1x और v1y, ये आपको पता है। एंड अगर ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो तीसरा भी कंपोनेंट रहेगा v1z, तो v1x v1x v1y and v1z are the components of v1। v1 के कंपोनेंट्स होंगे। अब इसमें से अगर मैं यहाँ पे 3 कंपोनेंट बनाता हूं, यहाँ पे देखो इसके 3 कंपोनेंट अगर मैं बनाऊं तो कौन से 3 कंपोनेंट हो गए, एक होगा v1x, राइट, इधर होगा एक v1y एंड ये होगा v1z। आई थिंक ये v1 के मैंने 3 कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए। आर यू गेटिंग? ये 3 कंपोनेंट्स है, v1x v1y v1z। अब अगर यहाँ पे मेरे को इस शेडेड एरिया पे अगर मॉलिक्यूल कौन से वेलोसिटी से जाएगा, विथ v1x, आर यू गेटिंग? समझ में आया क्या? क्योंकि v1z एंड v1y ये इस वॉल को इस वेलोसिटी से टकराने वाले नहीं है, तो ये जो मास m है v1x वेलोसिटी से कोलाइड करने वाला है, राइट? ओके, मीन्स टू डिटरमाइन द प्रेशर ऑन शेडेड वॉल ABCD, हमने ये v1 पहला मॉलिक्यूल कंसीडर कर दिया, उसका वेलोसिटी है, तो 3 कंपोनेंट रहेंगे। ओनली द कंपोनेंट v1x will move in the x direction and collide with the wall ABCD. okay, only देखो only v1x with only v1x component, v1x will collide on wall ABCD, राइट ना? तो देखिए अब मैं ये लिखता ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट जाने वाला है इस वॉल पे, v1x, इसका मास m है, तो कितना मोमेंटम से ये जाएगा, बाय हाउ मच मोमेंटम दिस फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल विल कोलाइड ऑन द शेडेड m v1x। ओके, इतने वेलोसिटी से जाके ये टकराने वाला है इधर, राइट? अब ये y एक्सिस है, चलो यहाँ पे दिखा देता हूं, ये y एक्सिस है। अब देखो ये इधर टकराने वाला है, कितने मोमेंटम से भाई, m v1x इतने मोमेंटम से जाके टकराएगा। ओके, टकराने के बाद ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो उतने मोमेंटम से वो क्या होगा, रिबाउंस होगा। ओके, एंड रिबाउंस होगा तो ये रिबाउंस होगा तो भी कितना मोमेंटम से रिबाउंस होगा, m v1x, राइट? मीन्स m v1x से इनिशियल मोमेंटम एंड आफ्टर द कोलिजन ये फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, change in momentum of gas molecule, change in momentum of gas molecule कितना होगा, उसको हम लिखते हैं डेल्टा पी। उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी लिखेंगे। देखो डेल्टा पी क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस m v1x, माइनस m v1x। माइनस क्यों लिया, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अरे ये देखो ना, ये डायरेक्शन इधर है, माइनस लेते इधर है तो क्या लेते, प्लस लेते, पता है ना आपको? ओके,
तो ये माइनस एम वी वन एक्स माइनस एम इनिशियल मोमेंटम वी वन एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू एम वी वन एक्स, राइट ना। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ये गैस मॉलिक्यूल का कितना आया माइनस टू एम वी वन एक्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है गैस मॉलिक्यूल ने इतना मोमेंटम क्या कर दिया लूज कर दिया। ओके इतना मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया लूज कर दिया। तो ये मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये मोमेंटम किसने गेन किया वॉल ने। द मोमेंटम गेन बाय द वॉल momentum gain by the wall of cylinder है ना by the wall of cube है ना। कितना गेन करेगा ये चेंज इन मोमेंटम कितना गेन करेगा प्लस टू एम वी वन एक्स। ओके अब इतना चेंज इन मोमेंटम वॉल ने गेन किया। ओके अब ये चेंज इन मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो हमको टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा है ना बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। तो डेल्टा टी है ना विद टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब देखो ये डेल्टा टी मान लो ये पार्टिकल इधर से इधर गया इधर से फिर इधर आया कितना उसने डिस्टेंस कवर किया 2l। और देखो ना ये टकराने के बाद इधर जाएगा फिर इधर आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करता है इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन 2l। ये l है ना l प्लस l 2l है ना। तो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है कि नहीं। डिस्टेंस कितना कवर करता है इन बिटवीन द टू कोलिजन 2l कितने वेलोसिटी से v1x इतने वेलोसिटी से। तो ये क्या हो गया टाइम इंटरवल हो गया। तो इस चेंज इन मोमेंटम को इस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव्स द एवरेज फोर्स बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल। ओके एवरेज फोर्स बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल F means average force by first molecule कितना रहेगा that will be F1 delta P upon delta T। delta P कितना है 2m v1x अपॉन 2l अपॉन क्या आएगा v1x। ओके अब ये v1x ऊपर जाएगा तो F1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखो 2 विल गेट कैंसिल m v1x का स्क्वायर अपॉन क्या आया l। ये पहला फोर्स आ गया बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना। m क्या मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। इस तरह से सेकेंड मॉलिक्यूल जो होगा उसका स्पीड कितना होगा F2। तो सिमिलरली F2 कितना होगा बाय सेकेंड मॉलिक्यूल m v2x का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा l। एंड ऐसा करते करते लास्ट मॉलिक्यूल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा m v(nx) का स्क्वायर अपॉन l। ओके इस तरह से ये एक एक मॉलिक्यूल इस वॉल पे इतना फोर्स पहला मॉलिक्यूल इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा दूसरा इतना इस तरह से जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ऐसा जाके उसके टकराने वाले हैं। ओके तो टोटल फोर्स कितना होगा इन सबका सम होगा। आर यू रीडिंग कैसे कैसे किया एक बार फिर से समझ लो क्योंकि हम इरेज करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जाने वाले हैं क्योंकि इनकम्प्लीट रहेगा। देखो क्या किया हमने यहाँ पे कंसिडर फर्स्ट मॉलिक्यूल जिसका मास है m फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल जिसका मास कितना है m है कितने वेलोसिटी से चला v1। इसके तीन कंपोनेंट होंगे
एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। लेकिन ये शेडेड एबीसीडी को कौन सा ये मॉलिक्यूल कितने वेलोसिटी से टकराने वाला है, विथ v1x। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, ये पहला ये इनिशियल मोमेंटम टकराने के बाद परफेक्टली इलास्टिक है, रिबाउंस हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम माइनस, इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल ने इतना मोमेंटम लूज कर दिया। तो किसने गेन किया, वॉल ने। तो वॉल ने कितना मोमेंटम गेन कर लिया, +2m v1x। अब ये जो मोमेंटम है कितने टाइम में हो रहा है, तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमने देखा कि इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, देखो इसको टकराने के बाद इधर जाएगा फिर इधर आएगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, 2l। कितने वेलोसिटी से, v1x। तो कितना टाइम लगेगा, 2l अपॉन v1x, क्योंकि स्पीड ये जो वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस तरह से हमने टाइम निकाल लिया। और अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको पता है, फोर्स देता है न्यूटन सेकंड लॉ, वही निकाल रहे हैं। एवरेज फोर्स बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। ओके, तो ये डेल्टा पी एंड ये क्या है, डेल्टा टी। तो ये 2 कैंसिल, v1x ऊपर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई किया, सेकंड मॉलिक्यूल ने सिमिलरली फोर्स अप्लाई किया। इस तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई किया। ओके स्टूडेंट, बाकी का जो इसका आगे वाला डेरिवेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।